संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों द्वारा बना होता है। संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों द्वारा बना होता है। पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों द्वारा बना होता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, इनके द्वारा अपना भोजन स्व बनाया जाता है, पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो वहीं उपभोक्ता को 3 प्रकार होते हैं। उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीय उपभोक्ता, इसमें वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। और तीसरा घटक है अपघटक। अपघटक के बारे में, इसमें मुख्य रूप से कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक में मुख्य रूप से क्या आते हैं? कवक, जीवाणु आते हैं। तो वही ये मृत उत्पादक व उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अगला, जैविक और अजैविक घटक 2 थे, ठीक है। जैविक घटक पढ़ लिए। अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायुवीय कारक। कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायुवीय कारक। अब ये जो जलवायुवीय कारक है, इसमें कौन कौन से हैं? जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। जल हो गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा एवं खनिज तत्व हो गया। जल हो गया, प्रकाश हो गया। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली के 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली के 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। एक तो ऊर्जा प्रवाह, दूसरा खनिजों का चक्रीयकरण। जिसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ऊर्जा प्रवाह, खनिजों का चक्रीयकरण, जिसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। तो इन सभी प्रक्रमों को मिलाकर इसे पारिस्थितिक तंत्र गतिकी कहा जाता है। भोजन के बक्से की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तथा एल्टन के अनुसार प्रकृति में प्राय एक भोजन श्रृंखला में 5 या 6 से अधिक कड़ियाँ नहीं होती है। तो इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोष रचना कहते हैं। जिसमें एक निश्चित भोजन स्तर, पोष स्तर होता है, या फिर पोष स्तर होता है। तथा इस श्रृंखला के एक किनारे पर उत्पादक हरे पौधे तथा दूसरे किनारे पर अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अपघटक होते हैं।